बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वज़राए कराम, अराकीन पार्लिमान, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा और अकाबरीन, सुफ़राए कराम, दोस्त ममालिक की नुमाइंदगी करने वाले फ़ौजी अफसरान, परेड कमांडर, शुरकाए परेड, मेरे अजीज़ हमवतनों और भाइयों बहनों, अस्सलाम अलैकुम। मैं यौम पाकिस्तान के मौके पर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। 23 मार्च के तारीख़ी दिन को मनाने के लिए आज की ये परेड इस लिहाज से भी मुनफरिद है कि इस साल हम पाकिस्तान की आज़ादी की 75वीं सालगिरह भी मना रहे हैं। आप सबको मुबारक हो। आज के दिन हम न सिर्फ इस तहरीक पाकिस्तान के कायदीन और कारकुनों को खराज तहसीन पेश करते हैं, बल्कि ये अज़्म भी करते हैं कि हम वतन अजीज़ की आज़ादी और खुद मुख्तारी को हमेशा अजीज़ रखेंगे। ख्वातीनो हज़रात, हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हुसूल पाकिस्तान का मकसद एक ऐसी जदीद इस्लामी व फलाही मुमलिकत का क़याम था जो इस्लामी उसूलों पर मबनी एक एतदाल पसंद और रवादार माशरे का अमली नमूना पेश करे, जहाँ मुसलमानों के साथ साथ अक़लियतों को भी जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो और मुकम्मल मजहबी आज़ादी भी हासिल हो, जहाँ मुसावात, कानून और इंसाफ की हुक्मरानी हो, उसका बोल बाला हो। तो लिहाजा आज हम इस अहद की तजदीद करते हैं कि हम बानियान पाकिस्तान की उमंगों के मुताबिक एक जदीद इस्लामी फलाही जमहूरी रियासत की मंजिल के हुसूल के लिए मुत्तहिद होकर काम करेंगे। के साथ साथ अक़लियतों को भी जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो और मुकम्मल मजहबी आज़ादी भी हासिल हो, जहाँ मुसावात, कानून और इंसाफ की हुक्मरानी हो, उसका बोल बाला हो। तो लिहाजा आज हम इस अहद की तजदीद करते हैं कि हम बानियान पाकिस्तान की उमंगों के मुताबिक एक जदीद इस्लामी फलाही जमहूरी रियासत की मंजिल के हुसूल के लिए मुत्तहिद होकर काम करेंगे। ख्वातीनो हज़रात, मैं आज इस तकरीब में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के इजलास में शिरकत करने वाले तमाम भूख और बीमारी से गुजर रहे हैं और एक गैर यकीनी कैफियत में हैं। इस्लामोफोबिया को आलमी सतह पर रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को बड़ी आजमाइशें हैं। फ़लस्तीन में और भारतीय मकबूजा जम्मू और कश्मीर में अवाम पर जबर और तशद्दुद किया जाता है। दुनिया में इस्लामोफोबिया की बढ़ती हुई लहर ने मुसलमानों को खतरात से दोचार किया है। मेरे लाखों अफगान भाई भूख और बीमारी से गुजर रहे हैं और एक गैर यकीनी कैफियत में हैं। इस्लामोफोबिया को आलमी सतह पर रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में ऑर्गेनाइजेशन से मुकाबले का दिन मनाया जाएगा और दुनिया इस बात का इरादा करेगी और यकीनी बनाएगी कि इस्लामोफोबिया की कैफियत को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। मैं इस बात पर पाकिस्तानी कौम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, उम्मा मुस्लिमा को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। OIC का ये इजलास
बहुत खूबसूरत अंदाज से लगाया गया। बहसें हुई होंगी जो पाकिस्तान के अंदर मुनक़िद हो रहा है, इन मसाइल के हल के तलाश के लिए बेहतरीन मौका है दुनिया इस्लाम को क़यादत अपनी फैलाने के लिए और मुस्लिम उम्मा को के इत्तेहाद के लिए। हमें यकीन है कि बाहमी इत्तेहाद और ताउन से तमाम चैलेंजेस का मुकाबला किया जा सकता है और किया जाएगा। ख्वातीन और हजरात, हम एक जिम्मेदार एटमी क़ुव्वत हैं और तमाम ममालिक के साथ अमन चाहते हैं, इनकी खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं और पुरअमन बकाए बाहमी के उसूलों पर कायम है और कायम रहेंगे। ताहम मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं, दुनिया को बताना चाहता हूं और दुश्मन कान खोल कर सुन ले कि हम अपनी सलामती और खुद मुख्तारी पर कभी कोई समझौता नहीं करेंगे। और किसी भी मुहिम जोई का फौरी और भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जिस तरह से हम जवाब देते रहे हैं। आप वाकिफ हैं कि जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह हमारे हमसाया मुल्क के तौसी पसंदाना अज़ाइम और कश्मीर पर इसका गैर कानूनी कब्जा, और मैं अक़वाम मुत्तहिदा से इस बात पर जोर देता हूं कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले, ये खिलाफ वर्जियां बंद करवाए और इस मसले के फौरी हल के लिए मुताल्लिका करारदादों पर अमल दरामद किया जाए। हम इंतजार कर रहे हैं। ख्वातीन और हज़रात, हमने आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहैसियत कौम बेइंतहा कुर्बानियां दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जंगों का सामना किया, दहशतगर्दी की जंग में कामयाबी हासिल की और अंदरूनी और बैरूनी साजिशों पर भी कामयाबी हासिल की और करते रहेंगे। मैं इस पर पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं। ताहम आज माशरे को जिन चीजों का सामना है, इसमें शिद्दत पसंदी है, अदम बर्दाश्त की कैफियत है, तेजी से बढ़ती हुई आबादी है, ख्वातीन के हुक्म के अदम फराहमी है और फेक न्यूज जैसे बड़े चैलेंजेस का हमें सामना है। इस सिलसिले में कौम के हर तबके से मैं अपील कर रहा हूं, बिलखुसूस उलमा इकराम के साथ, जिनके साथ मिलकर ताउन करके कोविड का भी हमने मुकाबला किया। मैं वालिदैन से अपील करता हूं, असातिज़ा इकराम से कहता हूं और मीडिया पर जिम्मेदारी आयद करता हूं कि वो इन समाजी मसाइल के हल के लिए अपना पूरा किरदार अदा करें। हमारी बड़ी ताकत हमारा खानदान है, जिसकी मजबूती इस बात की जामिन है और रहेगी कि यह खूबसूरत माशरा कायम और दायम रहे। ख्वातीनों हजरात, पाकिस्तानी अवाम और हमारे सब इदारे जमहूरियत के इस्तेहकाम और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, इस पर यकीन रखते हैं और यही हमारी तरक्की और इस्तेहकाम का रास्ता है। हमें कायदे आज़म के फरमान याद रखना चाहिए। इत्तेहाद, तंजीम और यकीन मुहकम की रोशनी में कौमी मफादात और तरक्की के लिए काम और काम को अपना नस्बुल ऐन बनाना होगा। मुझे यकीन है कि हमारी कौम पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेगी। आखिर में इस शानदार परेड के इनेकाद पर परेड कमांडर और मुंतजमीन को मुबारकबाद पेश करता हूं। आज की ये तकरीब न सिर्फ हमारी कौमी यकजहती
और वकार की भरपूर झलक है, बल्कि यहाँ मौजूद अफसरों और जवानों के अज़म व हौसले, जदीद हथियारों के शानदार मुजाहरे और हमारी तरक्की की तस्वीर पेश करते हुए फ्लोट्स हमारे कौमी जज्बों को और भी ताज़ा कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो, आमीन। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।